नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभितोष सिंह। केंद्र सरकार चंडीगढ़ को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। काफी लंबे अरसे इंतजार कर रहे उन लोगों का सपना अब जल्द पूरा होने जा रहा है जो चंडीगढ़ से दुनिया की उड़ान भरना चाहते हैं। जी हां, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब पूरी तरह से बनकर तैयार है, जिसकी फिनिशिंग के बाद अगले कुछ दिनों में यह जनता को सौंप दिया जाएगा। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके बारे में अब तक आपने सिर्फ पढ़ा या सुना होगा, लेकिन आज हम आपको उसकी पूरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। फिनिशिंग के आखिरी दौर में चल रहे इस एयरपोर्ट का काम अगले 2 हफ्ते के अंदर पूरा कर लिए जाने की पूरी उम्मीद है। दुनिया के नक्शे पर चंडीगढ़ की नई पहचान। सिटी ब्यूटीफुल को 480 करोड़ का तोहफा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली झलक। यह आलीशान एयरपोर्ट है चंडीगढ़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अपने मेहमानों के लिए बनकर लगभग पूरी तरह से तैयार है। करीब 300 एकड़ में बने इस चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में अब तक आपने सिर्फ सुना या पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस एयरपोर्ट का हर नजारा। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को देश के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार किया जाता है। इस खूबसूरत शहर में रहने का सपना सभी का है। इस शहर में हर वो सुविधा है जो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शहर में होती है, लेकिन एक कमी भी थी, वो थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। अब यह कमी दूर होने जा रही है। जी हां, चंडीगढ़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर पूरी तरह से तैयार है और अगले कुछ ही दिनों में यह एयरपोर्ट काम करना भी शुरू कर देगा। फोकस हरियाणा पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नज़ारा, अंदर से भी बाहर से भी, और ये बताएंगे कि क्या क्या खासियत हैं चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। देखिए हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पंजाब की जमीन मोहाली में बने इस एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिसे अब सिर्फ फाइनल टच और फिनिशिंग दी जा रही है। उम्मीद भी है कि ये काम भी अगले 1 से 2 हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा। अपने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के हमारे जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, दे आर ऑलरेडी इन टच हमारे चेयरमैन लेवल पे, तो जल्दी इसका डिसाइड करेंगे, बिकॉज ही इज़ द फाइनल अथॉरिटी। इसमें मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाऊँगा। मैंने अपना एज ए जीएम इंजीनियरिंग जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट है, और उसको फाइनल क्लीनिंग आपने देखा ही है, फाइनल फिनिशिंग टच चल रहे हैं। उसमें कुछ और पेंटिंग्स और कुछ लगा सकते हैं, चेयर, वो चीज़ें चल रही हैं जो फर्दर इम्प्रूवमेंट चल रहा है। बाकी काम ऑलरेडी हैज़ बीन कंप्लीटेड। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा सरकारी एयरपोर्ट है जो कंस्ट्रक्शन की तय तारीख से पहले ही बनकर तैयार हुआ है। सिविल एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू ने मई के पहले हफ्ते में पीएमओ को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी थी। साथ ही ओपनिंग के लिए प्रधानमंत्री का समय मांगा है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट को बनाने में करीब 480 करोड़ का खर्च आया है। हालांकि जब इसे बनाने का काम शुरू हुआ तो अनुमान था कि इस पर 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महंगाई बढ़ने का असर इस एयरपोर्ट के बनाने पर भी पड़ा और इसके आने वाले खर्च में भी इजाफा हो गया। 52 करोड़ का अप्रूवल लिया था, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा ही खर्चा हुआ है, तो अराउंड 480 करीब हमारा 480-85 करोड़ का खर्चा आएगा जो फाइनल हम कर रहे हैं। सिटी ब्यूटीफुल की खूबसूरती में 4 चांद लगाने को तैयार है चंडीगढ़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को लगभग 305 एकड़ में तैयार किया गया है। इस एयरपोर्ट में 3 कंपनियां साझेदार हैं। 3 कंपनियां इस तरह से कहा जा सकता है क्योंकि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें 3 साझेदार हैं। केंद्र सरकार जिसका 51% का हिस्सा है, हरियाणा और पंजाब सरकार जिनका बाकी 49% में आधा हिस्सा है। तो तीनों ने मिलकर इसको तैयार किया है। लगभग 480 करोड़ का खर्च इस एयरपोर्ट को बनाने में आया है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वो हिस्सा होगा जहां से डोमेस्टिक एयरपोर्ट के तौर पर जो यात्री जो देश के भीतर यात्रा करना चाहते होंगे वो अंदर जाएंगे। इसके साथ में दूसरा
वो क्षेत्र है जहां से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चलेगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स जो हैं वो चलेंगी। दो हिस्सों में इसको बांटा गया है, यानी चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो फिलहाल तक डोमेस्टिक एयरपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है, इस एयरपोर्ट के शुरू होते ही वो बंद हो जाएगा। इस एयरपोर्ट की भव्यता को आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। कितना शानदार जो व्यू है यहाँ पर आपके सामने है, आप देख सकते हैं उसको। उधर से आप आएंगे तो अंदर आने के लिए आपके पास एक लंबी चौड़ी सड़क है। यहाँ पर लगभग 500 गाड़ियों के करीब का जो पार्किंग की व्यवस्था है वो की गई है, ताकि बाहर से जो गाड़ियां आएँ उनको किसी तरह की परेशानी ना हो खड़ा करने में। और इसको L&T जो लार्सन एंड टर्बो इंटरनेशनल फर्म है जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस करती है, उसने बनाया है। शानदार एक स्ट्रक्चर का नमूना। चंडीगढ़ को हेरिटेज सिटी माना जाता है, एक ऐसा शहर माना जाता है जो हेरिटेज है, जिसको खूबसूरती आपका मन मोह लेती है। उसी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है एयरपोर्ट। ये बहरहाल काफी समय से इंतजार किए जा रहे इस एयरपोर्ट की प्रतीक्षा अब लोगों के लिए खत्म हुई और ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली के बाद देश का ये पहला ऐसा भव्य एयरपोर्ट बनाया गया है जो पूरी तरह से आधुनिक है। जो अत्याधुनिक तकनीकें किसी भी एयरपोर्ट के लिए ज़रूरी होती हैं, जो ये साबित करती हैं कि वो वाकई में इंटरनेशनल है, वो सब कुछ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के बाद का सबसे भव्य और खूबसूरत और बड़ा एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में किसी राज्य में इतना शानदार एयरपोर्ट और कोई नहीं है। तो थोड़े से दिन का इंतजार आपको करना होगा और उसके बाद ये एयरपोर्ट काम करना शुरू कर देगा और फिर दुनिया भर में जहां जहां भी फ्लाइट्स यहां से जाएंगी, आप यहां से ट्रैवल कर पाएंगे। कैमरामैन अमन गुप्ता के साथ आदित्य चौधरी, फोकस हरियाणा, चंडीगढ़। अत्याधुनिक तरीके से बनाए गए चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जिन उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है और जो सुविधाएं दी गई हैं वो भी विदेशों की तर्ज पर है। इस एयरपोर्ट को एनर्जी सेविंग और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए इसे ग्रीन कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया है। मोहाली में अत्याधुनिक तरीके से बनाए गए चंडीगढ़ एयरपोर्ट में जो उपकरण और सुविधाएं दी गई हैं वो सभी विदेशों की तर्ज पर हैं। यात्रियों के सामान को फ्लाइट तक पहुंचाने के लिए लगाई गई कन्वेयर बेल्ट जर्मनी से मंगवाई गई है। ये कन्वेयर बेल्ट के साथ एक लिफ्ट भी अटैच की गई है, जो लिफ्ट यात्री के चेक इन करने के बाद उसके लगेज 16 मीटर नीचे बेसमेंट में ले जाएगी, जहां पर संबंधित एयरलाइंस स्टाफ यात्री सामान फ्लाइट तक पहुंचा देगा, जिससे एयरपोर्ट का लगेज को लेकर दिक्कत खत्म हो जाएगी। विच इज़ रफली 53,000 स्क्वायर मीटर्स है बेसमेंट मिला के। प्लस इसके अलावा हमारा 5,600 स्क्वायर मीटर हमने सर्विस ब्लॉक बनाया है, फिर STP अलग बनाया है, ड्राइवर्स कैंटीन अलग है। इसके नीचे हमने एक लिंक भी दिया है, सर्विसेज के लिए अलग दिया है। तो टोटल एरिया देखा जाए तो अराउंड 65,000 से लेकर 70,000 स्क्वायर मीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिसमें एलिवेटेड रोड भी शामिल नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसकी सबसे बड़ा कैपेसिटी बहुत है। 1600 पैसेंजर को हैंडल कर सकता है, 800 इनकमिंग, 800 आउटगोइंग। एयरपोर्ट पर 4 कन्वेयर बेल्ट लगाई गई है। 2 बेल्ट डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होंगी, जबकि 2 बेल्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होंगी। अभी तक इस तरह की कन्वेयर बेल्ट सिर्फ कोलकाता एयरपोर्ट पर ही है। चंडीगढ़ के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए यहाँ पर लगे इंजीनियर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ताकि उसे आखिरी शक्ल दी जाए। हमारा अराइवल लेवल है जो ग्राउंड फ्लोर पे है। अराइवल लोअर लेवल बोला गया है, हमने उसको बोला है अराइवल अपर लेवल। तो अराइवल लोअर लेवल में हमारे जो पैसेंजर हैं आएंगे, एयरक्राफ्ट से उतरेंगे एंड दे विल कम आउट। तो अराइवल लोअर लेवल एक एरिया हो गया। उसके बाद अराइवल अपर। अराइवल अपर में हमारे पास रेस्ट हाउसेज हैं, कमर्शियल है, प्लस एरो ब्रिजेस वहीं से हैं। रेस्ट पूरा अराइवल जो अराइविंग पैसेंजर हैं फ्रॉम एरो ब्रिज, दे कैन सिट देयर एंड दे विल कम बिलो एंड कलेक्ट देयर लगेज। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक खासियत यह भी होगी कि यह शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा। जिस तरह से एयरपोर्ट के बनने की शुरुआत के समय में हरियाणा और पंजाब की सहमति इस बात पर बनी थी कि इसका नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, उससे लगता है कि नाम भगत सिंह के नाम पर ही होगा। और जहां से यात्री उस एरिया में जाएंगे जहां पर जहाज उनको मिलेगा, वहां पर साथ में ही शहीदों को सम्मान देती ये स्कल्पचर जो हैं लगाए गए हैं। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इसके अलावा महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस, इनको यहाँ पर दिखाया गया है। और ये संभवतः कुछ एक एयरपोर्ट्स ऐसे होंगे हरियाणा देश में जिनमें इस तरह से शहीदों को, जो आज़ादी के परवाने हैं,
उनको जगह दी गई है, उनकी याद को अमर बनाने की कोशिश की गई है। तो ये आखिरी एरिया है जहाँ से आप प्रवेश करने के बाद एयरपोर्ट में यहीं से आप जाएंगे और अपना जो विमान आपका होगा उसमें आप विदेश के लिए सफ़र करेंगे। तो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा नज़ारा हमने दिखाया। बस उस पल का इंतज़ार अब है कि जब ये एयरपोर्ट राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा, और उम्मीद है कि बहुत जल्द देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश को समर्पित करेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 48 चेक इन काउंटर और 12 टिकट काउंटर तैयार किए गए हैं। इन काउंटर पर कलरफुल कोरियर स्टोर लगाया गया है। ये स्टोर दिखने में खूबसूरत और मजबूत हैं। एयरपोर्ट के बीच में 500 स्क्वायर मीटर में सेंट्रल कोर्ट लॉन भी बनाया गया है। इससे एयरपोर्ट पर खड़े पैसेंजर ग्रीनरी का लाभ भी उठा सकेंगे। चेक इन ऊपर आएंगे एलिवेटेड रोड से आके वो अंदर जाएंगे, उसमें चेक इन करेंगे। चेक इन करके सिक्योरिटी चेक है डोमेस्टिक वाले, और इंटरनेशनल का प्रोविज़न है कि उसमें जैसे इमिग्रेशन और कस्टम वगैरह करना, और उस हिसाब से डिपार्ट करेंगे। डिपार्टिंग पैसेंजर के लिए उसी लेवल पे भी है कि सीधा वो एरो ब्रिज में चले जाएंगे, नहीं तो नीचे बस लॉन्च है तो दे विल गो डाउन एंड दे विल सिट इन द बस लॉन्च आल्सो। तो ग्राउंड फ्लोर पे भी एक पार्ट है डिपार्चर का, जिसमें लोग जो बस से जाएंगे डोमेस्टिक पैसेंजर और इंटरनेशनल दोनों, वो नीचे सीधा ले जाएंगे उनको। नीचे उनके लिए भी डिपार्चर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी है। तो इसमें 4 लेवल है, और उसके ऊपर डिपार्चर अपर में हमारे पास VIP लॉन्च है, CIP लॉन्च है, एयरलाइंस ऑफिस हैं, AI के ऑफिस हैं। एयरपोर्ट पर 3 एरो ब्रिज लगाए जा चुके हैं। इनकी टेस्टिंग का काम भी हो चुका है। इस समय हम चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भीतर हैं। एयरपोर्ट कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। जो फाइनल टच है उसको देने का काम यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से LED स्क्रीन्स हैं जहाँ पर रिसीव किया जाएगा जो भी आने वाले पैसेंजर होंगे। और खूबसूरती और ख़ास बात इस एयरपोर्ट की ये है कि सामने आप एक पेंटिंग बनी हुई देख रहे होंगे, जो देखते ही आपको फील आती है कि ये हरियाणा की पहचान है। हरियाणा का जो नृत्य होता है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। साथ में, उसके बिल्कुल साथ में दूसरी पेंटिंग है जिसको देखते ही ये पता चलता है कि वो पंजाब के भंगड़े करते हुए कलाकारों के चित्र हैं। तो दोनों राज्यों को एक पहचान जो है, उनकी जो पहचान है राज्यों की, वो यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई है ताकि आने वाले किसी भी व्यक्ति को ये पता चल सके कि वो जिस एयरपोर्ट के भीतर है वो हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में है। सामने जो आप देख रहे हैं वो एरिया है जहाँ पर रिसीव किया जाता है। कोई भी चेक इन होती है, यानी यहाँ से आप भीतर जाएंगे और उसके बाद ही आप फ्लाइट को ले पाएंगे। तो फाइनल टच फिनिशिंग जो है वो दी जा रही है एयरपोर्ट पे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि लगभग पूरा हो गया है। थोड़ा सा काम बाकी है जो फाइनल फिनिशिंग का है। आप अगर फर्श को देखें तो उसको कितना साफ चमचमाता हुआ बना दिया गया है ताकि जिस भी वक्त ये संदेश आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको बुलाया जा रहा है एयरपोर्ट के लिए, उनकी हामी हो गई है, यानी वो आ रहे हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी चंडीगढ़ जो है पूरी तरह तैयार है ताकि जैसे ही वो आएँ, जैसे ही उनकी मंजूरी जो है मिले, वो यहाँ पर उनको बुलाया जा सके। लेट लतीफ़ी किसी तरह से नहीं होगी। सिर्फ 1% जो फिनिशिंग टच है उसको दिया जा रहा है, वो काम बाकी रहता है। बाकी सारा काम एयरपोर्ट पर पूरा कर लिया गया है। एयरपोर्ट पर एनर्जी सेविंग और एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए इसे ग्रीन कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया है। पूरी बिल्डिंग के बाहर ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाए गए हैं। ये ग्लास जल्द गर्म नहीं होते, इसलिए AC पर खर्च होने वाली बिजली की भी बचत होगी। पूरी बिल्डिंग में थर्मल स्टेशन के ऐश से तैयार ब्रिक्स यूज की गई है। पूरी बिल्डिंग में 40% LED लाइट्स लगाई गई हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने इन प्रयासों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी से 4 स्टार सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के करीब 3 दर्जन इंजीनियर दिन रात यहां पर काम पर लगे हुए हैं। हर रोज होने वाले काम की मॉनिटरिंग हो रही है ताकि समय से पहले काम खत्म किया जा सके। फिलहाल यहां की अथॉरिटीज को सिर्फ उस पल का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आकर इसका उद्घाटन करेंगे और ये एयरपोर्ट काम करना शुरू करेगा। तो मोहाली में बनकर तैयार चंडीगढ़ एयरपोर्ट किसी मायने में देश में बने किसी दूसरे एयरपोर्ट से कमतर नहीं है। इस एयरपोर्ट को बनाने की काफी अरसे से मांग हो रही थी। आइए आपको बताते हैं कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट के बन जाने से क्यों हिमाचल, हरियाणा और पंजाब के लोग और वहां के कारोबारी राहत महसूस कर रहे हैं। ये नजारा है मोहाली में बने चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जिसे कुछ ही दिनों बाद फिनिशिंग का काम पूरा होते ही प्रधानमंत्री देश की जनता को सौंप देंगे। वैसे तो चंडीगढ़ में डोमेस्टिक एयरपोर्ट काफी पहले से है,
बावजूद इसके एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग काफी लंबे समय से हो रही थी और इसकी वजह है एनआरआई और यहाँ के आसपास के कारोबारियों को फ्लाइट के लिए राजधानी दिल्ली की ओर का रुख करना। अब इन्हीं से मिलिए, ये है राहुल आहूजा, जिनकी इंडस्ट्री लुधियाना में है, लेकिन इसके आसपास कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट न होने की वजह से इनका काम लगातार प्रभावित हो रहा है। विदेशों से सीधे फ्लाइट न होने के चलते विदेशी कारोबारी हरियाणा, पंजाब और हिमाचल आने की बजाय दिल्ली आना ही पसंद करते थे। लेकिन अब चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने के बाद यहाँ की इंडस्ट्री को एक नई संजीवनी मिलेगी और विदेशी कारोबारी और खरीदार इसमें ज्यादा से ज्यादा रुचि ले सकेंगे। ये दो इसकी प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, मुझे फॉरेन जाना हो या इंडिया में कहीं जाना हो। दिल्ली से जर्मनी ज़्यादा आसान है, लेकिन लुधियाना से दिल्ली जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कई बार तो मैं अपने फ़ॉरेन टूर्स कैंसिल कर देता हूँ कि कौन फ़ॉरेन जाए। चलो ये तो मेरी समस्या है, मुझे जैसे मर्जी टैकल कर लूँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि मेरा बायर मेरे तक नहीं पहुँचता। अगर आज बेंगलोर से किसी ने लुधियाना आना हो या जर्मनी से या यूएसए से किसी ने लुधियाना आना हो, वो कहते पहला क्वेश्चन पूछता है एयरपोर्ट है? नहीं है, मैं नहीं आ सकता। हम उसको अपनी फैक्ट्री कैसे दिखाएं, हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में कैसे कन्विंस करें? दिल्ली में वो कहता है, बुला लेता है हमें होटल में मीटिंग कर लो, लेकिन होटल में मैं अपनी फैक्ट्री की प्रेजेंटेशन तो लेके जा सकता हूँ, पर फैक्ट्री नहीं लेके जा सकता। जब तक वो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम नहीं देखेगा, वो कैसे कन्विंस होगा? चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बन जाने के बाद चंडीगढ़ से सटे 3 राज्य हरियाणा, हिमाचल और पंजाब का इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। हरियाणा के अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, कैथल, जींद और फतेहाबाद ही नहीं बल्कि करनाल और पानीपत के लोग भी विदेश यात्रा के लिए इस एयरपोर्ट को तरजीह देंगे, क्योंकि दिल्ली में लगने वाले जाम के चलते बेवजह एयरपोर्ट तक पहुंचने में काफी समय खराब होता है। इसी तरह पंजाब के कई जिलों के लोग जो अभी दिल्ली से फ्लाइट लेते हैं, वो भी यहाँ से फ्लाइट ले सकेंगे। यहाँ से विदेश सफर करना न केवल दिल्ली तक जाने वाली टैक्सी का किराया और कई घंटों का सफर बचाएगा, बल्कि प्लेन का किराए में भी कुछ न कुछ राहत मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बन जाने से न केवल टूरिज्म का विस्तार होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, क्योंकि अब तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के न होने की वजह से विदेशी कंपनियां यहां आने से कतराती थीं। इज ए हब ऑफ द इंडस्ट्रियल टाउन फॉर पंजाब। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री 80% जो लुधियाना में है, तो लुधियाना का यहाँ से 1 घंटे में पहुँच जाता है। तो 1 घंटे के लिए किसी भी इंटरनेशनल बायर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन दिल्ली से जब आता है तो वो बोलता है दिल्ली में आके मेरे से बात कर लो, मैं यहीं से चला जाऊँगा, क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रेशियस दिस डेज। तो टाइम तो होता नहीं है उनके पास। इतना ही नहीं, पंजाब और हरियाणा के लाखों लोग अब विदेशों में खासतौर पर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इटली और यूएई में बसे हैं, जिन्हें इस एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। फोकस हरियाणा के लिए मोहाली के चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आदित्य चौधरी की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।